हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मैं डॉक्टर मेघा चतुर्वेदी इस वीडियो में बताने आई हूँ कि अगर आपको रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं तो वो किन कारणों से हो सकते हैं, क्योंकि हमें पता नहीं चलता। कई बार मिस्ड अबॉर्शन होता है, कई बार थ्रेटेंड अबॉर्शन होता है, या कई बार आपको पता ही नहीं चलता कि अबॉर्शन का रीज़न क्या रहा होगा। बट ड्यूरिंग योर फर्स्ट ट्राइमेस्टर, दैट मीन्स 6 वीक्स में, 8 वीक्स में और 12 वीक्स से पहले ही मिसकैरेजेस हो जाते हैं। आप बार बार कंसीव करते हैं और 3 महीना कंप्लीट भी नहीं होता, उसके बीच में ही मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो सबसे पहले जानने की जरूरत है ये क्यों हो रहा होगा। पहला रीजन हो सकता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस। हो सकता है आपके प्रोजेस्टेरॉन लेवल्स ऑप्टिमम नहीं है उस एम्ब्रियो की ग्रोथ को रिटेन करने के लिए, या फिर आपको कोई थायराइड इश्यूज चल रहे हैं, या फिर आपको अदर हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ना ही ग्रोथ हो रही है एम्ब्रियो की और ना ही वो रिटेन हो पा रहा है। तो आपको उस केस में जो पिल्स होती हैं, प्रोजेस्टेरॉन पिल्स या इंजेक्शंस, उनका सपोर्ट लेना पड़ता है। अगर आपको थायराइड जैसे इश्यूज हैं तो उनको आपको मेंटेन करना पड़ता है। मेक श्योर करें कि टीएसएच आपका ना बढ़े। नेक्स्ट रीजन हो सकता है जेनेटिक डिसऑर्डर्स। दैट मीन्स जेनेटिकली जो एम्ब्रियो है उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप 12 वीक्स तक एंटर होते हैं तो आपका एक टेस्ट कराया जाता है जिसको हम डुअल मार्कर बोलते हैं। उसमें हम ये फाइंड आउट करते हैं कि कोई भी एबनॉर्मलिटी क्रोमोसोमल लेवल पे तो नहीं है। दैट मीन्स कोई भी क्रोमोसोम एक्स्ट्रा तो नहीं है, कम तो नहीं है। बेसिकली जो अंदर डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो, उसमें 46 क्रोमोसोम होने चाहिए। बट अगर वो क्रोमोसोम कम ज़्यादा हो जाते हैं तो क्रोमोसोमल डिफेक्ट हो जाते हैं, एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट हो जाती है, जैसे डाउन सिंड्रोम मिल जाता है हमें, या ट्राइजोमी मिल जाती है ऑफ क्रोमोसोम नंबर 21। तो ऐसे डिसऑर्डर्स की वजह से आपकी एबनॉर्मलिटीज़ क्रिएट होती हैं और मिसकैरेजेस हो जाते हैं। ज़्यादा लंबे समय तक डेवलपमेंट एम्ब्रियो की नहीं हो पाती है। नेक्स्ट रीज़न हो सकता है कि आपका लाइफस्टाइल कुछ ऐसा रह रहा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या प्रेगनेंसी से पहले, जिसके कारण वश आपका मेटाबॉलिज्म अच्छा नहीं है और आपका जो भी एम्ब्रियो डेवलपमेंट है वो पूरा नहीं हो रहा, और मिस्ड जैसे अबॉर्शंस आपको फेस करने पड़ रहे हैं। फॉर एग्जांपल, आप बहुत ज़्यादा अल्कोहल इंटेक अगर करते हैं, या पहले करते थे, या प्रेग्नेंट होने के बाद भी कर रहे हैं, ड्यूरेशन में भी कर रहे हैं प्रेगनेंसी के, तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। या स्मोकिंग अगर आप कर रहे हैं तो मिसकैरेजेस के चांसेस बढ़ जाते हैं। या अगर आप हेल्दी फूड नहीं खा रहे हैं तो एम्ब्रियो की डेवलपमेंट और ग्रोथ रुक जाती है, उसका नरिशमेंट नहीं मिल पाता उसको ड्यू टू मैनी डेफिशिएंसीज। हो सकता है आयरन डेफिशिएंट हो, या आप आयरन इंटेक नहीं कर रहे हैं, या आप विटामिन डी डेफिशिएंट हैं, आप विटामिन डी का इंटेक नहीं कर रहे हैं, या आप B12 का इंटेक नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे छोटे छोटे डेफिशिएंसीज के चलते भी मिसकैरेजेस होने की संभावना बढ़ जाती है। नेक्स्ट जो कारण है वो है यूटराइन प्रॉब्लम्स। दैट मीन्स अगर जहाँ पे भी आपकी डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की, वहाँ पर हो सकता है कोई सिस्ट है आपके यूटरस के आसपास या यूटरस में, या कोई फाइब्रॉइड है, या फिर ऐसी कोई ग्रोथ है जो आपके एम्ब्रियो को डेवलप नहीं होने दे रहा, और रिजल्ट में आपको क्या मिल रहा है, मिसकैरेजेस। तो अगर ऐसे इश्यूज हैं तो पहले आप इन इश्यूज को रिजॉल्व करें और तब प्रेगनेंसी का प्लान करें। नेक्स्ट जो कारण है वो है इन्फेक्शंस। अगर आपको रिकरेंट यूटीआईज बन रहे हैं, या रिकरेंट आपको इन्फेक्शन हो रहे हैं, वजाइनल इन्फेक्शन हो रहा है, या सर्विक्स में इन्फेक्शन हो रहा है, तो रिकरेंट इन्फेक्शंस की वजह से भी ग्रोथ में एम्ब्रियो के प्रॉब्लम आती है, डेवलपमेंट में प्रॉब्लम आती है, और उसके कारण भी मिसकैरेजेस हो सकते हैं। तो आप टॉर्च टेस्ट ज़रूर कराएं अगर आप प्रेगनेंसी में हैं, या फिर आप चाहते हैं कि आपको मिसकैरेज ना फेस करना पड़े, या रिकरेंट मिसकैरेजेस हो रहे हैं, तो आप टॉर्च टेस्ट ज़रूर कराएं टू सी कि अगर आपको कोई इनमें से पर्टिकुलर ऐसा कोई इन्फेक्शन तो नहीं है जो मिसकैरेज को प्रोड्यूस कर रहा है या कॉज कर रहा है। अगर है तो पहले उसको रिजॉल्व करें और फिर प्रेगनेंसी प्लान करें। एंड लास्ट, हो सकता है कि आपका जो कंसीव हुआ, आपके हस्बैंड की स्पर्म की मॉर्फोलॉजी इतनी ऑप्टिमम नहीं थी या इतनी परफेक्ट नहीं थी जो वो बच्चे को रिटेन कर सके और वो बच्चा फ्यूजन के बाद ग्रोथ ले सके। सॉरी, यहाँ पे मैंने बच्चा यूज करा है, बट आई वुड से कि जाइगोट या एम्ब्रियो उस तरीके से वो ग्रोथ ले सके जिस तरीके से उसको लेनी चाहिए। क्योंकि हो सकता है स्पर्म का स्ट्रक्चर थोड़ा वीक हो, या उसके स्ट्रक्चर में कोई प्रॉब्लम हो, या फिर इतनी क्वालिटी स्ट्रक्चर वाला स्पर्म ना हो जिसकी वजह से जो ग्रोथ है वो प्रॉपर हो नहीं पा रही, या फिर वो डेवलपमेंट हो नहीं पा रही। तो अगर ऐसा है, हस्बैंड का एक बार सीमन एनालिसिस जरूर कराएं, उसमें मॉर्फोलॉजी जरूर देखें, मोटिलिटी जरूर देखें, काउंट जरूर देखें, और इन सारे कारणों को आप प्रिवेंट कर सकते हैं, इन पे काम कर सकते हैं, अपना लाइफस्टाइल ठीक कर सकते हैं। विटामिन डी, आयरन, ऐसी डेफिशिएंसीज ना हो उसका सप्लीमेंटेशन लीजिए, अच्छी डाइट लीजिए, स्ट्रेस मत लीजिए। अगर खुद में हार्मोनल इश्यूज चल रहे हैं तो उनको आप बैलेंस आउट करो,
प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट लो अगर आपको लेना पड़ रहा है, क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन ही आपकी पूरी प्रेगनेंसी को होल्ड करके चलेगा। एंड अगर आप में जो भी डेवलपमेंट हो रही है एम्ब्रियो की, उसमें कोई क्रोमोसोमल डिफेक्ट मिल रहा है तो वो ऑब्वियसली किसी के हाथ में नहीं होता है, वो मैं बोलूँगी कि ख़राब किस्मत है, बट आप मूव ऑन कर सकते हैं, आप नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं, हेल्दी तरीके से प्लान कर सकते हैं और स्ट्रेस फ्री होके प्लान कर सकते हैं। और अगर आप कंसीव नहीं कर पा रहे हैं तो आप नीचे दिए गए नंबर पे मेरी टीम से बात करें, हमसे मिलने आएँ और अपने माँ बनने का सपना पूरा करें। थैंक यू एंड टेक केयर।